नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का दिन माना जाता है। नवरात्रि के साथ ही भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लग जाते हैं, ताकि जब माँ दुर्गा नवरात्रि के दिनों में प्रसन्न हो जाएं तो 9 रूपों के साथ आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। जिसका दोस्तों फायदा यह होता है कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर अन्न धन के भंडार भर देती है, आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आती है, जिसकी वजह से आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि मिलती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस पूरे साल भर आपके जीवन के अंदर खुशियां रहे, जो नया साल लग रहा है उसके बाद आप कभी भी गरीब नहीं रहें। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए, माँ दुर्गा के लिए यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको यह उपाय करने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और विशेष तौर से यह चीज़ें माँ दुर्गा को बहुत पसंद आती है। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि नवरात्रि के दिनों से पहले और नवरात्रि के दिनों में यह चीज़ आपको ज़रूर अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। सबसे पहली दोस्तों चीज़ है माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से किसी प्रकार की कोई देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर नहीं है, या वह खंडित हो चुकी है, या किसी कारणवश वह तस्वीर आपके लिए लकी नहीं है, तो आप क्या करें, इस नवरात्रि के दिनों के दौरान माँ दुर्गा की नई मूर्ति या तस्वीर लेकर आएं। हो सकता है कि वह आपके जीवन के अंदर फायदा प्रदान करवाए और देखते ही देखते आप घर परिवार के अंदर समृद्धि को हासिल कर पाए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, नवरात्रि के दिनों में एक बात और है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान कोई व्यक्ति चांदी की चीज़ अपने घर के अंदर लेकर आता है, चाहे चांदी का छोटा सा सिक्का हो, चांदी का कोई गहना हो, या छोटा ही 1 ग्राम ही चांदी का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लेकर आते हैं तो दोस्तों वह आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा दिलवाता है। आप लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी जो चीज़ हासिल नहीं कर पाते, नवरात्रि के दिनों के दौरान उस चांदी को आप लाकर माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि मिलती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, माँ दुर्गा जिसे देवी पार्वती महागौरी का अवतार माना जाता है, अखंड सुहाग की माता मानी जाती है। माँ दुर्गा आपके जीवन के अंदर, आप चाहते हैं कि आपका सुहाग मजबूत हो, आपका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे और आपके वैवाहिक जीवन को सकारात्मक बनाए माँ दुर्गा, तो नवरात्रि के दिनों से पहले या नवरात्रि के दिनों में आप सिंदूर जरूर माता लक्ष्मी के निमित्त, माँ दुर्गा के निमित्त लेकर आ जाएं। आप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान उस कुमकुम सिंदूर से माँ की पूजा करें, माँ की सेवा करें, और जब 9 दिन पूरे हो जाए तब आप पूरे साल भर उसी सिंदूर से, उसी कुमकुम से आप पूरे साल आप अपने माथे के अंदर लगाएं। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका घर परिवार अपने आप ही उत्तम हो जाएगा, आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उस सिंदूर को आप लगाते हैं। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि से पहले आप अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो आप पूजा पाठ की कोई भी चीज़ ऐसी खाली नहीं रखें। जैसे कि आप नए दीपक लेकर आना चाहते हैं, पूजा घर की कोई विशेष चीज़ हो, मोर पंख हो, आदि चीज़ लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ जाएं। दोस्तों, मोर पंख माँ दुर्गा की पूजा में विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि के जब काल रात्रि की पूजा होती है तब मोर पंख जिस घर के अंदर होता है वहाँ पर समृद्धि आती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों के दौरान मोर पंख लेकर आ जाएं और आप माता दुर्गा की पूजा करें और उसके बाद उस मोर पंख को अपने घर के अंदर अलग अलग स्थानों पर रख दें। दोस्तों, जहाँ जहाँ मोर पंख होता है वहाँ पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व है। अब दोस्तों बात करें अगली चीज़ की, तो नवरात्रि के दिनों के दौरान दोस्तों, अगर आपको कई बार, जैसे कि आपको कपड़ों का शौक हो, आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, आपका करियर है कि आप किसी प्रकार की विशेष विदेश यात्रा करें जिसके अंदर आपको फायदा मिले, तो आप नवरात्रि के दिनों के दौरान कपड़े जरूर लेकर आएं और कपड़े उन कपड़ों दान के हेतु लेकर आएं। और नवरात्रि के दिनों के दौरान कन्या पूजन करने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को वह कपड़े आप दान के तौर पर दे दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपका सपना था वह पूरा हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों के दौरान छोटी कन्याओं को कपड़ों का दान करना भी विशेष महत्व देता है।
इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों नवरात्रि का दिन है। नवरात्रि के दिनों के दौरान माता दुर्गा के निमित्त एक ध्वजा जरूर लेकर आए। ध्वजा विशेष रूप से माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है और इसे आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। तो आप नवरात्रि के पहले दिन इसकी पूजा करें, उसके बाद आपके आसपास कोई भी देवी दुर्गा का मंदिर है तो वहां पर या फिर आप अपने घर के ऊपर भी माँ दुर्गा के निमित्त एक ध्वजा जरूर लेकर आकर उसे बांध दें। माना जाता है कि पूरे साल भर वह ध्वजा आपके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देती। आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज आती है, आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। आप उस ध्वजा को अपने घर के छत पर लगाते हैं तो कभी भी बुरी संकट आपके जीवन के अंदर नहीं आते। दोस्तों एक और उपाय है जो कि आपको गुप्त तरीके से नवरात्रि के दिनों के दौरान लाकर करना चाहिए। आप क्या करें, एक लाल रंग की पोटली बनानी है। तो इसके लिए आप क्या करें, लाल रंग का एक कपड़ा लेकर आए। उस कपड़े के अंदर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपने माथे से 7 बार किसी प्रकार का अनाज, गेहूं, चावल, जौ, जवार, बाजरा, जो भी आपका अनाज है, आप उसे अपने माथे से ओसार कर उस पोटली के अंदर रखते जाएं। और प्रत्येक दिन किसी प्रकार का 1 रुपया, 2 रुपया आदि भी आपको उस पोटली के अंदर रखना है। उसके बाद जिस दिन भी आप अपने माथे से घुमाकर उस अनाज को रखें, आप अपने जीवन के अंदर अच्छी चीज प्रार्थना करते रहें। जो आपकी मनोकामना है वह प्रार्थना करें और दुख दूर होने की प्रार्थना करें। और उसके बाद वह पोटली नवरात्रि के 9वें दिन भर जाती है। तब आप इसे परिवार के सारे सदस्यों के माथे से ओसार कर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी वगैरह कोई भी आए तो उसे उस अनाज को, पोटली को दे देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर की दरिद्रता, आपके घर की सारी चीज वही शोर से चली जाएगी। नवरात्रि के दिनों के दौरान ही यह गुप्त उपाय किया जाएगा, जिसके बाद आप कभी भी किसी प्रकार के दुख दारुणी को नहीं देखेंगे। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं है, आप तुलसी के पौधे को लाने की सोच रहे हैं, तो नवरात्रि का सबसे उत्तम दिन है। और नवरात्रि के दिनों के दौरान तुलसी का पौधा लाने से आपको फायदा देखने को मिलता है। इसी वजह से अब आप तुलसी का पौधा लेकर आ जाएं और उसकी नित्य सेवा करें। निश्चित तौर पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से घर के अंदर वृद्धि करवाते हैं। तो आप यह भी जरूर लेकर आएं, ट्राई कीजिए, आपको उसका बेनिफिट जल्द से जल्द मिल जाएगा। नवरात्रि के दिनों के दौरान दोस्तों अगर आपका स्वप्न है घर लेने का या किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेने का, तो आप इसे तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि से बड़ा किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं होता। कई लोगों का स्वप्न होता है कि वह वाहन लेना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिनों के बाद आपका इंतजार खत्म हो जाता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप वाहन लीजिए, आपको वह फायदा दिलवाता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान एक और बात कही गई है कि आप इन दिनों के दौरान नारियल खरीद कर लेकर आते हैं। नारियल को आप अपने माथे से उसार कर किसी भी मंदिर आदि जगह पर रखकर आ जाते हैं, तो आपके जीवन की दरिद्रता, आपके जीवन का दुख, आपके जीवन का दारुण्य खत्म हो जाता है और वह आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा करवाता है। इसीलिए आप यह भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।